दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सातवाहन वंश के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग जो है मौर्योत्तर काल के बारे में चर्चा करें, जिसके तहत हम लोग देशी राज्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में शुंग और कण्व वंश को देखा था। यहाँ पर हम लोग सातवाहन वंश को देखेंगे और इसके बाद हम लोग फिर से जो है विदेशी राज्य इसी समय जो पैरेलल चल रहा होता है, जिसमें हिंद यवन, शक, पहलव और जो है कुषाण के बारे में, उसके बाद जो हम लोग जो है दूसरे तीसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सातवाहन वंश को लेकर आगे बढ़ते हैं। और आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सातवाहन वंश जो है, सातवाहन वंश जो है, सातवाहन वंश के जो संस्थापक हैं, ये संस्थापक हैं सिमुक। इन्होंने क्या किया कि सुशर्मा की हत्या करके, सुशर्मा जो कि ये कण्व वंश के शासक थे, सुशर्मा की हत्या करने के बाद जो है ये सातवाहन वंश की जो है स्थापना करते हैं। और उसके बाद जो है ये इनकी जो राजधानी रहती है, वो राजधानी जो है श्रीकाकुलम में स्थापित करते हैं। शासक का क्रम पूछा जाता है। शासक के क्रम को हम लोग देखने, सबसे पहला शासक यही सिमुक, उसके बाद जो है कृष्ण, उसके बाद सातकर्णी प्रथम, हाल, गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, शिव श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, और सबसे अंत में हम लोग जो है पुलवामी तृतीय को देखेंगे। एक एक करके हम लोग उन चीज़ों को जो है विस्तार से देखते जाते हैं। और जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी फैक्ट हमारे लिए जरूरी होगा, हम लोग यहाँ पर जो है फैक्ट विथ कंसेप्ट के साथ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि जो सातकर्णी प्रथम है, ये संस्थापक के बाद जो है सातकर्णी प्रथम, ये सातवाहन वंश का जो है इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इनको सातकर्णी प्रथम को। और इन्होंने जो अपनी राजधानी है वो प्रतिष्ठान को बनाई। चलिए इनके ऊपर जो है क्या हुआ कि इनको क्यों वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इनको थोड़ा सा देखिए कि इनके ऊपर जो है शुरुआती दिनों में ही कलिंग नरेश खारवेल ने, जिनके बारे में जो हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है, कलिंग नरेश खारवेल ने जो है आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि सातकर्णी प्रथम ने उल्टा जो खारवेल को ही पराजित कर दिया। तो ये अपने आप में बड़ी बात, अगर यहाँ पर इनकी पराजय हो जाती तो शायद इनके वंश का भी जो यहीं पर नाश हो जाता। चलिए इनकी उपाधि देख लें सातकर्णी प्रथम की। इनकी उपाधि जो है दक्षिणापथपति, पश्चिमपति और अप्रतिहत चक्र जो है इनकी उपाधि है। इसके बाद देखें कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जो कि किसी अज्ञात लोगों के द्वारा लिखा गया, इनके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इसमें जो है इनको इल्डर सरागोनस कहा गया है, किनको, सातकर्णी प्रथम को। इनकी पत्नी का नाम जो है ये नागनिका या नागरिका थी, जो कि अमी या अगी वंश की थी। कि इनके पत्नी के जो है इन नागनिका के नाना घाट अभिलेख से इनके बारे में जो है बहुत सारी जानकारी मिलती है। और उसी में यह चीज़ है कि जो भूमि दान दिया गया सबसे पहले, कि भूमि दान का प्रथम साक्ष्य जो है मिलता है वो नाना घाट अभिलेख से मिलता है, जो किनके समय का, ये सातकर्णी के प्रथम। तो सातकर्णी प्रथम के समय ही जो है भूमि दान का जो हमको सबसे प्रथम ये दर्शन मिलता है। और ये सबसे पहले बार जो दिया गया वो बौद्धों को जो है ये भूमि दी गई। चलिए उसके बाद जो है हम लोग देखें कि इन्होंने, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक जो है राजसू यज्ञ कराई। अपने आप में बड़ी बात है, ये भी ब्राह्मण शासक थे। चलिए हम लोग देखें, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो मौर्य थे, मौर्य ज़्यादातर बौद्धों को प्राश्रय देते रहे थे। लेकिन यहाँ पर उसके बाद फिर से जो ब्राह्मण धर्म का जो है ये अभ्युदय होता है, फिर से जो है पुनरुत्थान होता है। उसमें जो है हम लोगों ने शुंग वंश, कण्व वंश और फिर जो है हम लोग जो है सातवाहन को लेके देख रहे हैं। और तीनों वंश जो है ये क्रम से ब्राह्मण धर्म का ही जो है ये पोषक रहा है। इनके सिक्कों पर अगर देखें तो इनके सिक्कों पर एक तरफ आपको देखने को मिलेगा घोड़ा, तो दूसरी तरफ जो है अप्रतिहत चक्र जो है इसका अंक लिखा हुआ जो है मिलता है, जो ये दर्शाता है कि इनके द्वारा जो है अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया गया। चलिए ये इसका साक्ष्य भी है। इसके बाद जो दूसरे शासक आते हैं ये हाल हैं। ये अपने आप में बड़े विद्वान थे, लेकिन विद्वान रहने के साथ साथ क्या था, इनमें थोड़ी कहीं ना कहीं जो है वो जो सैनिकों वाली जो गुण थी उसमें थोड़ी सी कमी थी, लेकिन फिर भी जो है ये विद्वान शासक के रूप में यह गिना जाता है। हाल के शासन के बारे में काव्य मीमांसा, लीलावती, अभिधान चिंतामणि और उनके खुद के द्वारा लिखा गया गप गाथा सप्तसती के बारे में जो है जानकारी मिलती है।
चलिए, इनके द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण घटना कि इनके समय में श्रीलंका विजय होता है। हालांकि ये जो विजय किया जाता है इनके सेनापति विजयानंद के द्वारा किया जाता है, जो इनके सेनापति रहते हैं। और श्रीलंका को जीतने के बाद यहाँ की राजकुमारी से हाल का विवाह संपन्न होता है। राजकुमारी रहती है लीलावती या मलयवती, इनसे इनका जो है विवाह संपन्न होता है, किनका, हाल का। और ये जो लीलावती थी ये संस्कृत के जो है प्रखंड विद्वान रहती हैं। अब संस्कृत के प्रखंड विद्वान रहती है और उस स्थिति में हाल साहब के द्वारा इनसे सही तरीके से वार्तालाप करने के लिए जो है क्या हुआ, जो सर्ववर्मन है, सर्ववर्मन को जो बुलाया गया। ये व्याकरण के जो है जानकार रहते हैं, इनको बुलाया गया और इन्होंने जो मातंत्र जो है नामक एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा। क्यों, इनको जो है संस्कृत सिखाने के लिए। ये संस्कृत के विद्वान थे, कौन, सर्ववर्मन। अपने दरबार में बुलाया और जो है इनसे जो है क्या किया, इनसे संस्कृत सीखा। एक और जो है ग्रंथ है बृहत कथा, जो कि गुणाढ्य के द्वारा लिखा गया, बहुत महत्वपूर्ण, जो इनके दरबार में रहते थे। ये जो बृहत कथा ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण गाथा सप्तशती जो खुद हाल के द्वारा लिखा गया है, इसमें 700 श्लोक है और ये जो है प्राकृत भाषा का जो है ये ग्रंथ है। प्राकृत भाषा में इसको लिखा गया है और ये पैसाची शैली में जो है इसका जो है लेखन हुआ है, किसका, गाथा सप्तशती का। और हाल जो है अपने समय का जो महान कवि एवं जो है साहित्यकार था और थोड़ा सा जो है इनमें सैनिक गुणों का तो अभाव था। ये विद्वान आदमी थे, इन्हें जो है पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा इनके समय में क्षहरात वंश के जो क्षहरात वंशी जो शक क्षत्रप रहते हैं, उन्होंने जो पश्चिमी दक्कन का जो क्षेत्र रहता है उनसे जो है सातवाहनों को वहाँ से खदेड़ देते हैं, भगा देते हैं। लेकिन जल्दी ही जो है जब गौतमी पुत्र सातकर्णी का ये शासन प्रारंभ होता है तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो है उस क्षेत्र को फिर से जो है प्राप्त कर लेता है। तो जो है इस तरह की जो है हाल का जो है चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है और हम लोग जो है बढ़ते हैं। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक, उनका नाम क्या रहता है, उनका नाम शायद आप लोग जानते होंगे, उनका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनकी जो माता है उनका नाम जो है उनका नाम जो है रहता है गौतमी बालसरी, ये याद रखिएगा। इनके बारे में जो जानकारी वो 3 अभिलेख से मुख्य रूप से मिलते हैं। 2 नासिक के अभिलेख हैं एवं एक जो है कार्ले के अभिलेख हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी के लेकिन सैनिक विजयों के बारे में जो जानकारी मिलती है इनके द्वारा जो कौन कौन से सैनिक विजय की गई, वो उनकी माँ के जो है माँ गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति या नासिक लेख से जो है हमको जानकारी मिलती है। मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय अभियान के बारे में जो भी हमको जानकारी मिलती है उनकी माँ गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति से हमको देखने को मिलता है। इनकी उपाधि देखने, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ये राजराज, महाराज, स्वामी, वर, वरण, चारु विक्रम और साथ ही साथ ये खुद को जो है, खुद को क्या कहते हैं, राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, ये सब का जो है ये अवतार करते हैं। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन का जो है अवतार कहते हैं खुद को। साथ ही साथ ये खुद को जो है अद्भुत ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण, वेदों का आश्रयदाता, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, द्विजावर, कुल संवर्धन, ये खुद को जो है इनके द्वारा उपाधि दी गई है। साथ ही अपने आप को जो है बैन कटक नगर का स्वामी भी कहता है। वो इसलिए कि बैन कटक जो नगर है उनका जो है बसाया गया किसके द्वारा था, इन्हीं के द्वारा बसाया गया था, स्थापित किया गया था, इसलिए अपने आप को बैन कटक नगर का जो है स्वामी भी कहता है। उसके बाद हम लोग देखें कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जो कि अज्ञात लोगों के द्वारा लिखा गया है। इसमें इसे जो है पोरजननी सेरस कहा गया, पोरजननी सेरस कहा गया है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सक्षत्रप नहपान को जो है, जो कि क्षहरात वंश के थे, बुरी तरह से हराया और उसके बाद जो भी हाल के समय में जो भी क्षेत्र लिया गया था उस सारा का सारा क्षेत्र जो है वापस आ जाता है। हम लोगों ने देखा था पहले। नहपान के जो सिक्के के ढेर मिले हैं वो नासिक के पास जो है जोगड़खंबी में मिले हैं। ये नहपान के सिक्के हैं वास्तव में, इनकी संख्या जो है 8000 है। लेकिन क्या है कि इसमें जो है एक तरफ नहपान का जो है और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र जो है सातकर्णी का जो है अंकन है, जो ये दर्शाता है कि नहपान ने अधीनता स्वीकार कर ली थी किसकी, गौतमी पुत्र सातकर्णी की। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो नहपान है, नहपान को हराने के बाद
गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नासिक के बौद्ध संघ को अजकालिकीय क्षेत्र एवं कार्ले के भिक्षु संघ, बौद्ध भिक्षु संघ को जो है करजक क्षेत्र जो है, ये जो ग्राम है, इसको जो है दान में दे दिया गया। कब दिया गया? नहपान को हराने के बाद। चलिए, उसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी को जो है एक और चीज कहा जाता है। देखिए, एक और चीज कहा जाता है इनको त्रिसमुद्र तो ये पिता वाहन, त्रिसमुद्र तो ये पिता वाहन कहा गया है। क्यों कहा गया है? इसका शाब्दिक अर्थ ये चीज होता है कि उनके जो घोड़े हैं वो तीनों समुद्र का पानी पिया करते थे। इसके वजह से एक उपाधि इनकी जो है त्रिय समुद्र तो ये पिता वाहन भी देखने को मिलता है। तो ये याद रखिएगा, यहां से लगातार इनके उपाधि से सवाल जो है पूछा जाता है। इनके बाद इनका पुत्र जो है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी जो है विराजमान होते हैं गद्दी पर, और इनके विषय में जो भी जानकारी मिलती है वो अमरावती जो लेख है वहां से इनके विषय में जो है जानकारी मिलती है। इनके कार्य को देखें थोड़ा सा। कार्य जो है आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है इनके द्वारा जीता गया, अपने आप में एक बड़ी बात थी। एक राजधानी जो है इनके द्वारा जो है पैठन या प्रतिष्ठान में स्थापित किया गया। 2 एक नए नगर की स्थापना की गई, कौन? नवानगर। ये 3। और परंतु एक दिक्कत ये थी कि इनके समय बहुत सारा क्षेत्र जो है उनसे खोना पड़ा जो है सातवाहनों को, जिसमें जो है सौराष्ट्र का क्षेत्र जो है, अवंती का क्षेत्र जो है, अपरांत का क्षेत्र, ये इनको जो है ना खोना पड़ा इसके समय में। किनको? सातवाहनों को। अमरावती स्तूप का जो है संवर्धन एवं वेस्टर्नी मतलब जो घेरा, रेलिंग, उसका जो निर्माण है वो किनके द्वारा करवाया गया? जो है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के द्वारा किया गया। इनकी भी उपाधि देख लें, या सातवाहन वंश से उपाधि से लगातार सवाल पूछे। महाराज, दक्षिणापथेश्वर, नवनगर स्वामी, नवानगर जो है इनके द्वारा जो स्थापित किया गया था, उसके वजह से आंध्र प्रदेश को जो मिलाया था अपने क्षेत्र में, तो इसके वजह से आंध्र भोज या आंध्र राज या आंध्र सम्राट, ये भी उपाधि हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ टॉलमी जो है पुलमावी को जो है पैलोमेओस की उपाधि देता है। पैलोमेओस इनको जो है कहता है, किनको? जो है पुलमावी को। इनके सिक्के पर महत्वपूर्ण सवाल, यहां से सवाल बनते हैं। इनके सिक्कों पर जो है 2 पतवार वाली नावों का अंकन है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, इसके बाद वाले शासक को हम लोग देखेंगे तो उनके भी सिक्के पर जलियान है, लेकिन वो 2 पतवार वाली जो है नहीं है। तो 2 पतवार होने की वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये किसका है? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का। जूनागढ़ अभिलेख में एक जानकारी है जो इनके लिए थोड़ी सी शर्मनाक बात है, लेकिन ये जो है इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आपको जो है याद रखना चाहिए। जूनागढ़ अभिलेख में ये वर्णन मिलता है कि जो पुलमावी है, पुलमावी को शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार हराया, पराजित किया, परंतु वैवाहिक संबंध होने के वजह से उसे जो है क्या कर दिया? छोड़ दिया। इनके छोटे भाई शिवश्री सातकर्णी का जो विवाह है वो रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। तो ये जूनागढ़ अभिलेख में जो है ये जानकारी हमको देखने को मिलती है। चलिए, कुछ जानकारी और है, थोड़ा सा हम लोग देख लें, और उसके बाद जो हम लोग जो है सातवाहन वंश को आज जो है समाप्ति कर देंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसके बाद राजा बनता है कौन? शिवश्री सातकर्णी। शिवश्री सातकर्णी का विवाह जो है ये रुद्रदामन की पुत्री से होता है, मतलब रुद्रदामन का दामाद रहता है शिवश्री सातकर्णी। इसके बाद जो है और जो है इनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं मिलती है। इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है यज्ञश्री सातकर्णी, और यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम प्रतापी राजा होता है। उसके बाद कोई महत्वपूर्ण राजा रहता नहीं है। इनके द्वारा क्या क्या? शकों के द्वारा जो भी जीता गया भूभाग था, जो रुद्रदामन ने जीता हुआ था, उनको फिर से वापस लेते हैं, पुनः जीत जाते हैं। तब तक जो है रुद्रदामन की मृत्यु हो जाती है। इनके सिक्कों पर नाव या जलियान का चित्रांकन। देखिए, एक चीज है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी जो था उनके जलियान पर जो 2 पतवार वाली नाव का जो है हमको अंकन दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है नाव और जलियान जो है सिंपल वो दिखाई पड़ता है कि इनके यज्ञश्री सातकर्णी के। इससे ऐसा प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है? ये जल यात्रा एवं समुद्री व्यापार पर जो है ये जोर देते थे। कौन? यज्ञश्री सातकर्णी। पुलमावी तृतीय ये अंतिम शासक रहता है सातवाहन वंश का, और इसकी मृत्यु के बाद जो है सातवाहन साम्राज्य जो है वो टूट कर जो है बिखर जाता है। नासिक वाले क्षेत्र में आभीर, विदर्भ वाले क्षेत्र में बकाटक, उत्तरी कनारा वाले क्षेत्र में कुंतल, और
आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में इक्ष्वाकु और तमिल क्षेत्र में जो है पल्लव वंश का शासन स्थापित हो जाता है। चलिए सातवाहनों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग डिस्कस कर लें कि जो सातवाहन है, सातवाहन जो नाम है, जो शब्द है, ये हमको देखने को मिलता है कहाँ पर? अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। लेकिन अगर पुराणों में देखेंगे इसमें, तो पुराणों में सातवाहनों को जो है अंध्र कहा गया है। ये दिमाग में रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। और पुराणों में ही कहा गया कि सातवाहनों ने जो है 300 वर्षों तक जो है शासन किया। सातवाहन वंश के जो शासक थे वो स्वर्ण का प्रयोग, सोने का प्रयोग जो है बहुमूल्य धातु के रूप में करते थे, सिक्के के रूप में प्रयोग नहीं करते थे, जैसा कि जो है कुषाण शासकों के द्वारा किया जाता था। आप देखिए ये दक्षिण भारत का चीज है और इसी समय ये दक्षिण भारत में ये है, इसी इसमें पैरेलल अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत में कुषाण का राज्य रहता है। विदेशी राज्य वाले चैप्टर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उत्तर में जो है कुषाणों के द्वारा सोने का जो है बहुतायत सिक्कों के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन सातवाहनों के द्वारा सोने का जो है बहुमूल्य धातु के रूप में प्रयोग किया जाता था, सिक्के के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता था। ये अपने आप में एक आश्चर्य है। इनके जो सिक्के हैं, इनके सिक्के ज़्यादातर सिक्के शीशे के अधिकांश, उसके बाद चांदी, तांबे, कांसे और प्रोटीन के सिक्के जो है देखने को मिलते हैं। यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया है कि जो है सातवाहनों के सिक्के किस किस चीज़ के हुआ करते थे। चलिए, सातवाहन जो है खुद को ब्राह्मण कहता है, परंतु शायद वो दक्कन का कोई जो है जनजाति रहा होगा, जो बाद में जो है जाति अपने जो है रूपांतरित करके किसी न किसी रूप में जो है ब्राह्मण में जो है परिवर्तित हो गया होगा। उत्तर के जो कट्टर ब्राह्मण हैं वो आंध्रों को, मतलब सातवाहनों को जो है वर्ण संकर मानकर उनको जो है हीन समझते हैं, मतलब नीच कुल का समझते हैं। किनको? सातवाहनों को या आंध्रों को। ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाला जो प्रथम शासक वंश है वो कौन है? वो है सातवाहन। और ये जो भूमि दान दिया जाता था ये कर मुक्त होता था, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। हालांकि ज़्यादातर जो भूमि दी गई वो किसको दी गई? वो भिक्षुओं को दी गई, बौद्ध भिक्षुओं को ये ज़्यादातर भूमि अनुदान में दी गई। देखिए सबसे बड़ी बात, इस भूमि के ऊपर राज्य जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, मतलब ये राज्य हस्तक्षेप से ये जो है मुक्त होता था। और अपने आप में एक बड़े साम्राज्य के अंदर ही छोटे छोटे जो है स्वतंत्र द्वीप जैसे ये नजर आते थे। कौन? जो ब्राह्मणों को या भिक्षुओं को जो है जो दान में दी गई थी भूमि। तो ये अपने आप में जो है बड़ी बात है। चलिए, सातवाहनों में मातृसत्तात्मक समाज, उनके नाम को अगर आप देखेंगे तो जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, उसके हिसाब से लगता है कि उनका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। और यही ये इशारा करता है कि ये कहीं ना कहीं जो है क्या है, ये कहीं ना कहीं जनजाति की तरफ इशारा करता है। इनका एक दूसरा चीज क्या, ठीक है कि इनका समाज मातृसत्तात्मक तो था, लेकिन परंतु जो राजकुल है, राजकुल जो है पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन के जो उत्तराधिकारी होते थे वो पुत्र होते थे, पुत्री नहीं होती थे। तो ये अपने आप में जो है बड़ी बात है। चलिए, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इस समय के जो सामंत थे, सामंत की अगर आप श्रेणी देखें तो सामंत की श्रेणी 3 प्रकार की। कौन कौन से? सबसे पहले स्तर के जो सामंत थे उनको राजा कहा जाता था। जो दूसरे श्रेणी के थे उनको महाभोज, और तीसरे श्रेणी के जो सेनापति ये सामंत थे उनको जो है सेनापति ही कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रशासन है, ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन के लिए जो है गौल्मिक के हाथों में था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन गौल्मिक के हाथों में। ये गौल्मिक क्या था और उसमें क्या क्या रहते थे देखें थोड़ा सा। गौल्मिक में जो है, एक गौल्मिक में 9 हाथी, 9 रथ, 25 घोड़े और 45 जो है पैदल सैनिक रहते थे। और ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो है इनकी जिम्मेवारी रहती थी। चलिए, तो ये थी जो है गौल्मिक। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि सातवाहन शासन में दमन नीति का जो है प्रमुख स्थान था, मतलब जो है कहीं ना कहीं जो है सैनिकों का बड़ा योगदान था सातवाहनों के जो शासन में, और दमन नीति पर ही उनका जो शासन चलता था। प्लिनी के अनुसार आंध्र राज्य के जो सेना थे उसमें 1 लाख पैदल, 2000 घुड़सवार और 1000 जो है हाथी उनके सेना में शामिल थे। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे,
परंतु उन्होंने भिक्षुओं को ग्राम दान देकर बौद्धों को भी जो है बढ़ावा दिया। इसके समय में बौद्धों के महायान शाखा, बहुत इंपॉर्टेंट, महायान संप्रदाय का जो है बोलबाला था। महायान संप्रदाय का बोलबाला किसके समय में? सातवाहनों के समय में। कार्ले का जो चैत्य है, कार्ले का चैत्य ये 45 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इसका निर्माण भी जो है सातवाहन के समय में ही किया गया। और अमरावती स्तूप, जिसका निर्माण कार्य 200 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ और जो है कि दूसरी सदी के उत्तरार्ध में आकर यह संपन्न होता है। ये भी हमको देखने को मिलता है कहाँ पर? ये भी देखने को मिलता है सातवाहन काल में। इसकी जो ऊंचाई है वो 33 मीटर की है। स्तूप में भित्ति प्रतिमाओं की जो है भरमार है, जिसमें बुद्ध के जीवन काल से संबंधित दृष्टियों का जो दृश्य है उसका अंकन किया गया, उसको जो है उकेरा गया है। सातवाहन के समय की जो भाषा थी वो थी प्राकृत, लिपि जो है ब्रह्मी, और इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो चैत्य था। देखिए, ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे, लेकिन जो प्रतीक है वो चैत्य है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जानकारी का जो स्रोत है मुख्य रूप से वो मत्स्य पुराण में उपलब्ध है। देखिए, हम लोग अगर देखें तो पुराण के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मौर्य के बारे में जो जानकारी मिलती है वो विष्णु पुराण से, सातवाहन के बारे में मत्स्य पुराण से, और अगर हम लोग गुप्त को देखेंगे तो फिर से जो है वायु पुराण से ज़्यादा जानकारी हमको मिलती हुई नजर आएगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर हम लोगों ने फैक्ट को कंसेप्ट के साथ देखा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा। और अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।